डन, इट स्टार्टेड। कविता जी नमस्कार। तो नमस्ते सर। जैसे आज मैंने दिन में भी मैसेज एक दिया था, उसमें एक पैटर्न है जो वॉइस नोट मैंने छोड़ा था कि उस हिसाब से आप अपना अलग अलग कॉलम्स बना सकते हैं, डिटेल्स इकट्ठी कर सकते हैं और पता लग सकता है कि किसकी कौन कौन सी डिटेल है जिनकी या तो शादी नहीं हुई या लेट मैरिज है। उसके बाद एंड में हम लोग ये दे सकते हैं कोर नंबर्स के साथ जो उनके नेम नंबर हैं वो अगर कंपैटिबल हैं तो शादी हो रही है, नहीं है तो नहीं हो रही है, क्या और क्या फाइंड कर सकते हैं। ये तो एक एक पार्ट रहा, ठीक है। क्योंकि मैं पहले बता दूं, मैं जो न्यूमरोलॉजी फॉलो करता हूं, मैं मोस्टली पाइथागोरियन ही यूज़ करता हूं। शेल्डियन में यूज़ करता हूं मूलांक, भागांक, नामांक, उसके बाद पीरियड नंबर। और जैसे आप लोगों ने कहा आप पर्सनल ईयर को देखते हैं, मैं पर्सनल ईयर नहीं देखता। उसकी बजाय मैं जोडियक का पीरियड नंबर देखता हूँ, जोन सा उसका टाइम चल रहा है वो एंटी है बर्थ नंबर से या नहीं। मेरा ये तरीका है, आपका कुछ अलग हो सकता है। ऐसे ही कुछ लोगों को यही नहीं पता कि शेल्डियन में और अपना इसमें लोशू ग्रिड में, इनमें डिफरेंस है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुझे शेल्डियन आती है, जब पूछो तो पता लगता है वो लोशू ग्रिड आता है। शेल्डियन आता ही नहीं है असल में लोगों को। तो ये थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। ऑल दो फिर भी अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहें ताकि जो नहीं आए हम उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देंगे। रिसर्च में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अगर इस बारे में आप लोग कुछ अपने इनपुट्स देना चाहें। निकुंज जी पहले आप ही बोल लो, आपको जल्दी जाना है। जी जी सर, मतलब एक हम लोग अभी यहाँ पर किस चीज के ऊपर में डिस्कस करना करना है सर हमको। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग कैसे देख रहे हैं कि जो हम इन लोगों को देख रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनकी लेट मैरिजेज हैं, उन डेट ऑफ बर्थ और नेम, क्योंकि हम तो दो ही चीज़ों पे काम करते हैं, डेट ऑफ बर्थ और जी नेम। जी जी तो इन जी दो चीज़ों से हम शेल्डियन मेथड से कैसे डिकोड कर रहे हैं, जी जी। बस इस पे। अभी सर मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स का डेट ऑफ बर्थ लिया, कंसल्टेशन लिया, बहुत कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ में, जिनका डेट ऑफ बर्थ में मैंने देखा 2765, ये चार नंबर मिसिंग होते हैं। और मिसिंग होते हैं, उनका डिले होता है, या तो डिले होने के बाद मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है उनका। अगर उनका दो चार में से, चार नंबर में से कोई दो नंबर प्रेजेंट रहे, और या नेम नंबर उनका उनका डेट ऑफ बर्थ का फ्रीक्वेंसी से पूरी तरह मैच कर रहा है, और अगर दोनों में से दो नंबर मिसिंग होता है और उनका हस्बैंड का हो या दोनों का नंबर में कोई भी नंबर एक्सचेंज हो रहा है तो उनका मैरिड लाइफ सस्टेन करने का चांसेस है। अगर कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ड्राइवर कंडक्टर मैच नहीं कर रहे हैं, और 2756 में मिनिमम दो नंबर प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उनका मैरिड लाइफ डिले होता है, और होने का बाद भी उनका मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। सर मेरा टेक ये है कि अगर हम लोशू को देखते हैं तो लोशू में टू शादी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सिक्स, जी, सेवन और फाइव वालों में शादी मैंने देखी है होते हुए, ठीक है। होती है, तो टू हाँ, सिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। टू टू सिक्स लोशू के अनुसार वो सबसे जी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जैसे ग्रुप में ज़्यादातर लोग सब बार बार एक ही चीज़ कर रहे थे कि हम शेल्डियन को देखें। तो शेल्डियन के मेथड में तो बी एन डी एन, और जब जब हम इनके कंपाउंड्स पे ध्यान देते हैं तब तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो मेरा टेक ये है, बाकी आपने इस पर ज़्यादा काम किया होगा। जी और मैं अगर ये देखता हूँ जिसका सेवन मिसिंग होता है लोशू ग्रिड के अनुसार, तो मैं ये मानता हूँ उन लोगों को कंसीव करने में ज़्यादा दिक्कत आती है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम होती है। है ना। और सर जी अगर आप इस पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो एक मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप फेंगशुई को थोड़ा सा रीड करेंगे, लोशु ग्रिड के साथ मिलाएंगे तो आप बहुत इजीली पकड़ सकते हैं बच्चों के या उनकी फैमिली के नेम या बी एन डी एन क्या हो सकते हैं। देयर मे बी ए चांस, क्योंकि जो भी लोग जो भी लोग अपने आप को बता रहे हैं कि वो तो सिर्फ सुन के बोल देते हैं, कोई सुन के नहीं बोलते, हर चीज़ की एक एक्यूरेट कैलकुलेशन है। और इसमें जब जब आप बागुआ को ऐड करेंगे या एक जो होटू होता है स्वास्तिक जिसे बनाते हैं चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी में, अगर उसको ऐड करते हैं तो आप पकड़ सकते हैं कि इनके
बच्चों के नाम क्या हो सकते हैं, क्योंकि बागुआ मिरर में जब भी आप उसको डिकोड करोगे फेंगशुई में, तो आपको पता लगेगा हर एक बॉक्स में ना फैमिली मेंबर को बिठाया गया है। तो आप बड़े भाई बड़ी बहन ये सब पकड़ सकते हो। थोड़ा सा उस पर काम करो, आप कर सकते हो। क्योंकि सॉरी टू से, मैं क्या होता है, मैं देखता वो हूँ, मेरा दिमाग पाइथन में चल रहा होता है, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इसको आप लोशु से डिकोड आसानी से कर सकते हो। नहीं, और आपने कुछ जो अभी एक बात बताई है एकदम परफेक्ट बात, जो कि कोई भी डेट ऑफ बर्थ सुन के इमीडिएट जो प्रेडिक्शन होती है ना, वो प्रेडिक्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। हम बिना कैलकुलेशन बिना कुछ देखे, फेसबुक में आके देखा होगा बहुत सारे पोस्ट आते रहते हैं, मेरा डेट ऑफ बर्थ ऐसा है बता दीजिए, कुछ लोगों ने इमीडिएट कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। हाँ हाँ। तो ये चीज जो होता है ना, कभी भी बिना कैलकुलेशन बिना देखे बिना सोचे कुछ भी बोल देना, ये चीज मैं भी इसको नहीं मानता। नहीं नहीं, देखो, वो ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं बता रहा मैंने कुछ कैलकुलेट नहीं किया। कैलकुलेशन होती है उसके पीछे। और मोस्ट प्रोबेबली आपका जो ईयर नंबर होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। तो कुछ जी लोग जी। ने ईयर नंबर को और बैक वेंचर नंबर को डिकोडिंग में अच्छी मेहनत करी है, जिसके चलते वो लोग बता पाते हैं इजीली। तो ये हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे पता है, मेरे को भी किसी फ्रेंड ने कहा है जल्दी बताएगा। मैं ठीक है भाई, कर लो। मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो करेंगे उसके ऊपर भी काम, कि कैसे हम उसको डिकोड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी हम जो बात कर रहे हैं लेट मैरिज या नो मैरिज, ठीक है ना, उसमें मुझे सफेरियल से ज़्यादा टेक मिलता है, और ट्रैगनम से मैं ज़्यादा उसको पकड़ पाता हूँ। मेरे लिए जो है डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा मैटर करते हैं, उसमें नेम इतना नहीं करता, क्योंकि इन दोनों से ज़्यादा मैं पकड़ लेता हूँ। अब क्योंकि मैंने शेल्डन में कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं कर रखा कि मैं बोलूँ, तो इसलिए मैं कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता। लेकिन हाँ, अभी तक तो लड़ाई इस चीज़ की है कि शेल्डन क्या है, वैदिक क्या है, या पाइथागोरियन क्या है, या लोशु ग्रिड क्या है, या चाइनीज़ क्या है। अभी लोगों के आगे यही क्लियर नहीं है। बहुत से लोग वैदिक अंकशास्त्र चिल्ला रहे हैं 319 ग्रिड को, असल में वो सफेरियल ग्रिड है। और एक पिरामिड नंबर और शैडो नंबर की जो लड़ाई चलती है, वो हिब्रू है। तो है ब्रो, हाँ। तो तब असल में लोग गेम क्या खेल रहे हैं, असली चीज़ बता ही नहीं रहे किसी को। वो नाम ही दूसरे यूज़ कर रहे हैं, चाहे किंग क्वीन यूज़ करें, चाहे ड्राइवर कंडक्टर यूज़ करें, या सब। कुछ और नेम यूज़ करें। जबकि जो मूल रूप से हमारी क्लासिक बुक्स हैं, उसमें हर जगह आपको मूलांक, भाग्यांक और नामांक मिलता है। जी। इसके अलावा कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि देखो मैंने वही पढ़ रखा है, तो मैं उतना ही बता सकता हूँ। तो मेरा वही कहना था कि इन केस आप लोग कुछ हेल्प करना चाहें, ताकि बाकी ग्रुप के मेंबर्स को भी हेल्प हो, और हम जब नेक्स्ट मीटिंग में मिलें तब तक लगभग सबका डाटा कंप्लीट हो जाए। तो प्लीज़ शेयर योर सर, मैं एक्सपीरियंसेस। मैं थोड़ा सा मेरे अपने बारे में थोड़ा शेयर करना चाहूँगा, बिल्कुल क्योंकि सर। मैं ग्रुप में बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा हूँ, इसीलिए कि मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं टोयोटा में सीनियर मैनेजर का हिसाब से जॉब करता हूँ। थैंक यू सर, आप इतना भी अगर हमारे साथ हेल्प कर रहे हो तो जी, उसके बाद मैं इस अकल्ट फील्ड में लास्ट 7 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ, और 7 ईयर से मेरा रात को जो भी वर्क होता है, रात को 9 to 10 बजे के बाद स्टार्ट होता है, रात को 2 बजे खत्म होता है। 7 ईयर से मेरा रात को सोने का टाइम 2 बजे, क्योंकि दिन भर आई एम इन ए जॉब, आई एम इन ए सीनियर पोजीशन पे हूँ, इसीलिए कहीं पर थोड़ा सा दिन में टाइम नहीं नहीं दे सर, पाता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बस आज का मेन मोटिव यही था कि इतना शॉर्ट नोटिस में हम फटाफट से मिलें, और फटाफट से हम जान पाएँ कि दूसरों की हम और हेल्प कैसे कर सकते हैं, जो लोग अभी नए नए हैं, या जो लोग अभी कंफ्यूज्ड हैं कि वो कैसे इसको डिकोड कैसे करें। क्योंकि यहाँ पर कुछ दोस्तों ने जो ग्रुप में डिटेल्स डाली हैं, वो लोग नाम के शेल्डन के अनुसार उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखते हैं, और उस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अनुसार उनको प्लैनेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो वैसे भी कर रहे हैं कि कितने नाम में कौन से प्लैनेट्स आ रहे हैं। तो मैं नहीं करता, इसलिए वो मैं उसमें कुछ बोलता नहीं। मेरा पाइथागोरियन में करने का तरीका है, हम उसमें फ्रिक्वेंसी देखते हैं नाम की कितनी है और क्या इश्यूज़ हैं। तो हम नेम को देखने के लिए अपने मेथड से जो करेंगे वो अलग है, और वो यहाँ किसी को आता ही नहीं है। तो मैं अगर लाइव भी कर रहा होता हूँ, तो मैं उसमें भी सिर्फ अपना पाइथागोरियन ही यूज़ करता हूँ, मैं और दूसरे मेथड्स यूज़ ही नहीं करता।
और उसमें चाहे मैं एज ऑफ योर नेम या जो भी कुछ बता रहा हूँ, मैं सिर्फ पाइथागोरियन यूज़ कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पर कुछ था, मेरी भी संशा थी कि अगर इन केस आप लोग हेल्प कर पाएँ, बता पाएँ, तो हम दूसरों के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं कभी भी किसी और की मेहनत का तमगा अपने सिर पे लगाना पसंद नहीं करता। आज हिमांशु भाई ने शेयर किया तो सेम चीज़ मैंने ग्रुप में शेयर करी, और मैंने बोला भी कि ये हिमांशु जी ने शेयर किया। तो इसीलिए मैं आप लोगों से पूछूं, फिर वहाँ पर डालूं, लोग सोचे कि मैं बता रहा हूँ, तो भाई मैं नहीं बता रहा। लाइव आ गए हैं हम लोग, रिकॉर्डिंग आप सबसे पूछ के कर रहा हूँ। आप लोग शेयर करेंगे, वो एक्सपीरियंस में एज इट इज़ डालूंगा, और वो आपके ही मुंह से निकली हुई बात है जो दूसरों तक पहुंचने वाली है। तो मेरा कोई इसमें शेयर नहीं है। अगर मेरे को मेंटोर कहा जा रहा है तो एक मॉनिटर हूँ मैं क्लास का, कि भाई मेरे को इतना है कि आप सब लोग मुझे पकड़ सकते हैं और मैं आगे वो चीज़ शेयरिंग कर सकता हूँ। लेकिन हर इंसान अपने फील्ड में अपनी इंट्यूशन के अनुसार काफ़ी अच्छा है। तो मुझे भी इसीलिए था कि आप लोगों से पूछ पाऊँ कि आप लोग कैसे कैसे उसको कर रहे हैं, या अगर कोई और मेथड है तो आप बताइए, वो भी शेयर करेंगे हम दूसरों के साथ। आप मेन लोशू से ही देख रहे हैं, जी। ठीक है। सुमेश सर। एक्चुअली मैंने देखा है, मतलब मैं इस सब्जेक्ट में सिंस फ्रॉम 2002 से हूँ। एक्चुअली दिस इज माय पैशन। एक्चुअली आई एम हम्म। नॉट ए प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट। मुझे एस्ट्रोलॉजी भी मालूम है। तो एक्चुअली मैं किसी कॉर्पोरेट कंपनी की ईस्टर्न रीजन के इंचार्ज हूँ। तो जब मुझे टाइम मिलता है, आई हैव ए पैशन, तो मैं इस आपका ये गूगल मीट हो जो भी हो, मैं जुड़ जाता हूँ। तो मैंने जो देखा है सो फार, मेरी एक्सपीरियंस है कि डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ, ईयर या डेस्टिनी नंबर, उसमें अगर डेट को ऐड करने के बाद 3, 6 और 9, या 4 और 8, और मंथ में 3, 4, 8, और ईयर को जोड़ने से 3, 6, 8 और 9 और 4 आता है, तो उसमें देखा गया है कि मैरिज में कुछ डिले होते हैं। इसमें मैंने एक्सपीरियंस से देखा है काफी डेट ऑफ बर्थ में अराउंड 35 to 40% ये मिलता है। एंड रिगार्डिंग द केस ऑफ आफ्टर मैरिज के बाद जो प्रॉब्लम आती है, तो मैंने देखा है डेट ऑफ मैरिज को लेके, उसमें देखा है डेट एडिंग टू 4, 5 एंड 8। तो इसमें देखा गया है कि मैरिज अगर इस डेट पे एडिंग टू 4, 5, 8, या डेस्टिनी नंबर एडिंग टू 4, 5 और 8, तो उसमें देखा गया कि आफ्टर मैरिज it has converted either into separation or into divorce or issue problem, all these things. So this is, I have seen majority of the cases it is matching 4, 5 और 8। 8। ओके। मतलब जिस डेट में रजिस्ट्रेशन हुआ है या जिस डेट में अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी शादी हुआ है, एंड डेट सपोज 23rd और 14th और 5th और मे बी 17th, 26th, 8th और 13, 22nd, ये तो डेट हो गई। अगर डेस्टिनी भी आता है ऐड करके 4 और 5 और 8, तो चांसेस ऑफ इशू प्रॉब्लम डाइवोर्स, दिस इज मैक्सिमम आई हैव नोटिस्ड। 4, 5, 8 तो सर डेट ऑफ मैरिज में अगर आएगा तो इशू आने ही आने हैं। लेकिन यस। अगर किसी इंसान की डेट ऑफ बर्थ में टोटल 2 पर यस। या 7 पर आता है, हम्म। ठीक है सर, तो उनके आपको मैक्सिमम डिवोर्स मिलेंगे। यस, यू आर करेक्ट। 2 यू आर और करेक्ट। 7 अगर टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ है। यस, 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 यू आर 29 करेक्ट। और 29 अगर आता है तो इलिसिट रिलेशनशिप देखी जाती है। यस, 16, 7 आता है तो इलिसिट रिलेशन देखी जाती है। देखी जाती है। और मैंने देखा अगर नेम नंबर में जो पॉपुलर नेम नंबर है, अगर उसको चार्डियन मेथड में एडिशन के बाद अगर 7 या 8 या 4 आता है, तो देर इज अ हम्म। मैक्सिमम चांसेस ऑफ आइदर डिवोर्स और लेट मैरिज और समथिंग इज हैपनिंग इन द मैरिज। बिल्कुल। और कुछ सर? तो आ, अब तक तो इतने ही मैं देखा सर हूँ। अब अपन ने डाटा कितना कलेक्ट कर लिया सर? डाटा तो मैंने अलग से कुछ कलेक्ट नहीं किया, लेकिन सर फ्रॉम माय कीजिए, एक्सपेक्ट। क्योंकि हमने ना अपने ग्रुप में प्रोजेक्ट करना है ना, कि हम लोगों ने इतने अच्छा। डाटा पे ओके। काम किया, क्योंकि सर हमारा ये मानना है कोई भी काम एक बार में पूरा नहीं होता। इट्स अ ऑन गोइंग करेक्ट, प्रोसेस, क्योंकि रिसर्च करेक्ट, ऐसी ही करेक्ट, होती है।
अभी हम रिसर्च लोग ऐसी दस होती दस है, ले रहे हैं, फिर हम उसको 20-20 करेंगे, 20-20 लेंगे। 40-40 राइट। करेंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं जब तक आप 1000-1200 चार्ट पर सेम चीज यस। नहीं देखोगे तब तक वो करेक्ट। रिसर्च नहीं है सर। राइट। फिर तो करेक्ट। वो बतौलेबाजी है। करेक्ट करेक्ट। कोई भी हमें आके चैलेंज कर सकता है ना। और जब एज ए राइट। ग्रुप एज ए फैमिली हम सब लोग इकट्ठे हुए तो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं मानता हूँ कि जब हम सब एक साथ होकर काम करते हैं तो काम अच्छा चलता है। क्योंकि मैंने राइट। अदर एडमिन्स को लगभग सबको कॉल करके पूछा, मैं कहा भाई कोई अगर स्पेशल पैटर्न पे काम कर रहा है तो बता दो। वो कह रहे राइट। हमने कोई राइट। ऐसा काम नहीं कर रहे, हमने अपने सबको कह दिया ग्रुप मेंबर्स को कि आपको डाटा इकट्ठा राइट। करना है, आपको काम करना है, और बाद में उसको देखा जाएगा। बट मुझे लगता है कि शायद हम लोगों को सबको आगे बढ़कर अपना टेक देना राइट। चाहिए, क्योंकि अगर हम फैमिली हैं तो फिर वो बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, दिल में वो जगह होनी चाहिए, दिल में होना चाहिए। है ना सर। करेक्ट तो करेक्ट वो चीज़ है। करेक्ट। ललित सर। सर हाँ जी। सर बेसिकली मैंने वो देखा कि सर जिस भी डेटा में अगर आप लोचू में आएंगे मल्टीपल फाइव्स आ रहे हैं, हम्म। उसमें सर डिवोर्स मेजर है सर, डिस्प्यूट है। हम्म। और सर जैसे अभी अब डिस्कस कर रहे थे, अगर 5 आता है और 8 आता है डेट ऑफ मैरिज में, वो मेजर चैलेंज है सर। मेरा यही स्टडी है सर, छोटा सा स्टडी है, बट मैंने मल्टीपल फाइव्स वाले डेटा मेरे पास बहुत आए और मेजर चैलेंज आया सर उसमें। और आपने कितने इस समय डाटा इकट्ठा कर लिया? सर मेरे पास अभी छोटा ही डाटा है, मतलब 4-5 का ही डाटा, मैं डाटा कोलेट कर रहा हूँ। देखो जैसे मैंने एक वो बनाया था ना गूगल फॉर्म, वो गूगल फॉर्म जी सर। बनाकर आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पे डालकर उसको पिन कर दो। जी ठीक सर। है, जैसे आप पिन करोगे तो जो भी आपकी प्रोफाइल पे आएगा उसे सबसे पहले दिखाई देगा कि ये गूगल फॉर्म है रिगार्डिंग दिस थिंग। तो उसको लोग भरेंगे, आपके पास डाटा आता जाएगा। सर वो कैसे करना है मेरे को समझ नहीं आया सर वो। अरे कुछ नहीं मिल रहा था, जो मैंने बना रखा है वही कर दो। उसको आपको ठीक है कमेंट सर। पे डाल के उसको पिन कर दो, डाटा आता रहेगा। मैंने कौन सा करना होता मैं अभी शेयर ही करना है ग्रुप पे। ठीक है ठीक सर। है, ठीक है सर। ठीक तो है मैंने सर। ग्रुप में दिया ही राइट। था। नहीं तो गूगल जी फॉर्म्स पे सर। जाकर हम अपना एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, और तो जो भी बंदा हाँ उसमें डिटेल डालेगा उसका हमें फॉर्म्स में इकट्ठा हो जाता हाँ, है। आपके पास वो है डेटा ना। डेटा बढ़ता हाँ। सबके आता रहेगा। हाँ, तो वो इकट्ठा हो बिल्कुल जाएगा ठीक, तो बिल्कुल उसमें ठीक। हम देख सकते हैं। तो उसमें एक पैटर्न मैंने सर उसमें नाम तो नहीं डालना ना सर, जिसका नेटिव का नाम तो नहीं डालना ना, पूरा इनिशियल डाल दूं ना? सब कुछ आ जाएगा सर अपने आप ही। अच्छा, नाम भी डाल दें जो पूरा? जो मैंने तैयार करके रखा हुआ है ना, अगर आप ठीक उसको है सर। डालते हो तो उसमें जो भी इंसान डालेगा उसमें सब कुछ आ जाएगा। और जैसे मैंने आज कहा भी कि आपने पहली लाइन पे लिखा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जी कितने जी आपने चार्ट्स लिए। दूसरे नंबर पे हम ले रहे हैं जी नेम, उसमें जो भी जी। हम नेटिव लेंगे उस नेटिव का नेम आ जाएगा। और नेम हमेशा दोनों नाम होने चाहिए, अगर 3 है तो तीनों नाम होने चाहिए, पूरा नाम आना चाहिए। राइट सर। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है जी। उसका चौथा कॉलम जो हो जाएगा वो हो जाएगा बीएन, यानी कि मूलांक। उसके ठीक है बाद जी। जो नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा डीएन, यानी कि डेट ऑफ बर्थ का टोटल। डेस्टिनी नंबर लोग डेट ऑफ उसको बर्थ, भी ठीक है कहते जी। हैं, ठीक कुछ है लोग ठीक है, डेस्टिनी नेम। नंबर होगा, ठीक है जी। हाँ, कुछ लोग नेम नंबर को भी कहते हैं डेस्टिनी नंबर, जैसे हम पाइथागोरियन में हम नेम नंबर को डेस्टिनी समझ गया नंबर सर, मानते हैं। समझ गया। फिर नेक्स्ट आ ठीक जाता है। है जेड। जोडियक ठीक है, नंबर। जोडियाक नंबर। जोडियक नंबर। अब जोडियक नंबर और पीरियड नंबर में डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर सब जोडियक ठीक। नंबर लेते हैं तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा। जोडियक नंबर होता है कि 1 से लेकर 12 तक राशि है और वो राशि कौन से नंबर पे आ रही है। पीरियड नंबर का मीनिंग होता है कि उस राशि का लॉर्ड कौन है। लोग अच्छा, बोल रहे हैं जोडियक नंबर, लेकिन लिख रहे हैं और राशि का पीरियड। लॉर्ड कौन है? राशि का जो लॉर्ड अच्छा, होता है उसका नंबर डालते हैं सब लोग, समझ गया सर। लेकिन बोलते हैं समझ गया। जेड एन। जेड एन होता है 1 to 12, 12 राशि है, हर 1 to राशि 20। का अपना नंबर होता बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक लेकिन कह रहे, बिल्कुल ठीक कह अब रहे सर। क्योंकि सब लोग जेड एन बोल रहे हैं तो मेरी मजबूरी है, मुझे वो बोलना पड़ रहा है, लेकिन वो जेड एन नहीं होता, वो पी एन होता है। पीरियड नंबर ठीक है होता है सर। वो। ठीक है, पीरियड नंबर पीरियड मतलब नंबर होता है होगा। उस जोडियक का लोड। क्योंकि ऐसे जी सर। बहुत से स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, सर हमने वो तो सीख ली, कहते हैं शेल्डियन न्यूमरोलॉजी, हमें प्रिडिक्ट नहीं करना आता। क्यों नहीं करना आता? कि हमारे मेंटर ने कहा है कि जब आप धीरे धीरे इसको और ज़्यादा इसको एग्जामिन करोगे और आप मेडिटेशन करोगे, आपको इंट्यूशन आएगी, तब आप बता पाओगे। राइट। तो मेरा तो भाई बड़ा साफ सुथरा तरीका कहने का, मैं भैया मेरे को 1100 रुपये दो, एक ही सेशन दूंगा, आपके ही स्टेप से आपको ही सिखाऊंगा। और उसमें मैं सिंपल सा मेथड समझाता हूँ कि पीरियड लोड को समझना होता है, वो किस समय तक हावी है। अगर वो आपके बीएन का एंटी है तो आपकी परेशानी आएगी। तो ये पीरियड नंबर है, आएगी आएगी। सिंपल सा रूल है। तो
शेल्डियन में भी रूल्स हैं, लेकिन हाँ शॉर्ट रूल नहीं है, कोई बंदा कैसे यूज़ कर रहा है, कोई कैसे यूज़ कर रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा खुद पर्सनली कंफ्यूज हो जाता हूँ। इसलिए मैं शेल्डियन को ज़्यादा हाथ नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो पाइथागोरियन में एक चीज़ के पूरे रूल हैं और मैं उसी को फॉलो करते हुए, अगर आप लाइव मेरे देखोगे जो भी मैंने इस पे किए हैं फेसबुक पे, चाहे अपने पेज से किए हैं या न्यूमरो मैजिक में भी किया था उस दिन, तो मैं तो सीधा सीधा डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ, सीधा सीधा निकाल के बता रहा हूँ भाई आपको इस उम्र में प्रॉब्लम आएगी, ये होगा वो होगा, वो सब बता रहा हूँ। मेरे पास हर चीज़ का फॉर्मूला है, लेकिन मेरे को शेल्डियन में कोई फार्मूला नहीं दिखा आज तक तो, और अगर किसी के पास है तो कोई शेयर नहीं कर रहा। इसीलिए मेरी कोशिश थी कि आप लोग जो कर रहे हैं आपको प्रॉब्लम ना आए। हाँ सर, कुछ बोलना चाह रहे थे सर सुमेश जी? कैनेडियन में डेफिनेटली ड्रॉबैक कुछ ना कुछ है, जो मुझे भी लगता है। बाकी सर, बाकी जो भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं गणमान्य सदस्य, वो सजेस्ट कर सकते हैं, बट कैनेडियन में प्रेडिक्शन बहुत टाइम लग जाता है सर, चैलेंज आता ही आता है। नहीं, मुझे नहीं पता ना कि वो कर कैसे सर रहे हैं। नहीं सर, ये तो डिपेंड करता है हम उस पे काम कितने किए हैं। सर निकुंज सर, आप एक चीज़ देखो ना, आप जिस चीज़ को कह रहे हो आप उसको शेल्डन कह रहे हो, मैं उसे शेल्डन ही नहीं मानता, वो वैदिक लोशु है। अगर लोशु ग्रिड में आपने नंबर्स को प्लानिटरी पोजीशन दे दी तो वो वैदिक लोशु हो गया। पहली बात तो वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी नहीं रह गई। दूसरी चीज, जो लोशु में यूज किया जा रहा है मिसिंग नंबर और मल्टीपल नंबर्स, रिपीटेटिव नंबर है ना, रिपीटेशन ऑफ नंबर्स। अगर आप क्लासिक बुक्स में जाते हो तो ऐसी कोई बला नहीं है लोशु में। ये 3x3 मैजिक बॉक्स ऑफ पाइथागोरास है, उसमें है, जिसको वेस्टर्न लोशु के नाम से भी लोग यूज करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो आता है वो आता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर कहते हैं 6, 7, 8, 9, यानी कि वर्फो 7 का ग्रिड होता है। ये उसके रूल्स हैं और ये लोशु में पेल दिए। तो मैं इसलिए कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करता, क्योंकि हमने तो क्लासिक बुक से पढ़ा हुआ है, हमें तो जो पता है वो वैसे पता है। अब यहाँ पर प्रिडिक्शंस हो रही हैं, हाँ मैं भी प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, मैं आपको टिप दे रहा हूँ, ले लो। आपके अगर लोशु ग्रिड में 2 और 8 है, 3 मिसिंग है, उस बंदे के गोड्डों में दर्द होगी, घुटने दर्द करेंगे उस बंदे के। तो ऐसी कई सारी टिप्स हैं, मेरे को भी पता है लोशु में। मैं शुरुआत में मैं भी लोशु ही बना के फट से अगला पिछला सारा खोल के रख देता हूँ। मेरे को तो डेली लोशु बनाना आता है, मैं आपकी डेली बेस पे प्रिडिक्शन कर सकता हूँ लोशु ग्रिड से। लेकिन मेरे पास नेम के लिए एक सेपरेट मेथड है, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है सर सिर्फ और सिर्फ शेल्डियन की। अगर हम प्योरली शेल्डियन को यूज़ कर रहे हैं विदाउट लोशु, विदाउट 319 ग्रिड, अगर हम उसकी बात करते हैं तो शेल्डियन कहता है कि मूलांक, नामांक, भाग्यांक और पीरियड नंबर, ये 4 नंबर निकालने हैं। 5वां नंबर आता है आपका फर्स्ट नेम नंबर और छठा आता है फर्स्ट नेम लेटर। दैट्स इट। अब जोडियक को अगर आप लोग देखते हैं तो जो वेस्टर्न जोडियक है या वेस्टर्न बुक्स में लिखा है जोडियक के ऊपर, वो ये लिखा हुआ है कि जोन सा जोडियक नंबर होगा उस तरीके से उस नेटिव का एथिक्स होंगे, वो एथिकली ऐसे बिहेव करेगा। लेकिन बहुत से दोस्त हेल्थ इश्यूज में उसे यूज कर रहे हैं। मुझे नहीं आता तो मैं साफ कह के चलता हूँ भाई, खुदा तो हूँ नहीं, अगर कहीं से सीखने का मौका मिलेगा मैं भी सीख लूंगा। बट हाँ सर, सीखने के लिए तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये खत्म नहीं होगा कभी। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने अभी बता तो रहा हूँ, मैंने अभी अरविंद रतन सर से प्रोनोलॉजी सीखी है, उसके बाद मैंने ली सर से ट्रैग्नम सीखा है, तो रुकता तो मैं भी नहीं। अभी मेरा कुछ दिन पहले पामिस्ट्री का एडवांस कोर्स खत्म हुआ है, तो सीखने का तो कोई वो है ही नहीं। वास्तु है तो वास्तु में भी कुछ ना कुछ नई चीज़ आती रहती है, तो सीखने का कुछ नहीं है। बट एक ये है कि हम लोग मिलकर एक अपना जब ग्रुप बनाए तो क्यों ना उसके ऊपर लोगों को थोड़ा सा शेयर कर पाएँ। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें यही दिख रहा है कि आप लोग लोशु को यूज़ कर रहे हैं। सोमेश सर, आप भी लोशु ही यूज़ कर रहे हैं? नहीं, मैं लोशु यूज नहीं करता, चाइल्डियन यूज करता हूँ। चाइल्डियन मोस्टली मैं स्ट्रेस देता हूँ ऑन द कंपाउंड नंबर्स, बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज कंपाउंड नंबर से ही एक्चुअली पता चलता है हिडन इन्फ्लुएंस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल। पाइथा में तो भी यही है उसी सर, पे पाइथा में भी यही है, पाइथन में भी यही है, कंपाउंड पर पाइथन ही में भी, हम लोग स्ट्रेस देते हैं। यस, ठीक है ना? बिकॉज उसमें क्या होता है, उसमें 3 प्लैनेट काम करते हैं। सपोज 12 है, 12 मतलब उसमें सन यस भी काम यस, करता है, बिल्कुल एकदम राइट राइट। मून भी काम करता है और द जुपिटर भी काम करता है। बिल्कुल वही कंपाउंड अगर नंबर एकदम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल,
अगर क्योंकि किसी हम आदमी, अगर 18 को निकुंज बोलिए जी बोलिए। एक बार ही बोलने दो, ये कहते हैं सोमेश बोलिए। जी को। अगर कोई नेटिव 11th को बॉर्न हुआ है तो 1+1=2, हम्म। लेकिन उसमें क्या होता है, 2 की पावर कम हो जाती है बिकॉज 1 की पावर ज्यादा होता है। और पर्सन बॉर्न ऑन 11th एंड 22nd, आप देखेंगे कहीं भी दे आर इन द टॉप पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल 11th बॉर्न है हमारा सुंदर राजन पिचाई, गूगल के जो सीईओ हैं। फिर हमारा अमिताभ बच्चन है। और मेरी काफी सारे फ्रेंड्स है जो 11th और 22nd बॉर्न है, उनको लाइफ में स्ट्रगल मिला है, लेकिन दे आर इन द टॉप पोजीशन बिकॉज दैट मास्टर नंबर मास्टर दैट नंबर। गिव्स द सर पावर। 22nd का एग्जांपल दे सकते हैं? अभी तो मेरे पास है नहीं, हैव टू रिकलेक्ट, हमारे विवेक मंत्री जी, हैव टू रिकलेक्ट। विवेक मंत्री जी 22 बॉर्न है। देखो 22। सर, आप शेल्डन भी यूज़ कर रहे हो, और अगर आप 1122 को मास्टर नंबर्स बोल रहे हो तो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ शेल्डियन। शेल्डियन नो, इट इज में नॉट अ पार्ट ऑफ चैंपियन। यस शेल्डियन में यस, 11 और करेक्ट। 22 की अलग वैल्यू है। पाइथा में 11, पाइथन में 20, राइट। 22 और 33, इन तीनों को मास्टर यस नंबर्स बोला यस, जाता है। मास्टर 44, नंबर 45, राइट, 46 टिल 90 ये पावर करेक्ट, नंबर्स हैं। क्योंकि पावर नंबर 11, राइट। 22 और 33 मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, जिसे हम डिवाइन ट्रायंगल कहते ट्रायंगल, हैं। तो उसमें हमारी राइट, कैलकुलेशन है, वो अलग चीज़ है, वो अलग फंडा है। अलग चीज है। लेकिन अगर इसको आप ऐड करना चाहोगे शेल्डियन मेथड में, तो यहाँ गड़बड़ आ जाएगी, क्योंकि उसकी हाँ, इंटरप्रिटेशन शेल्डियन मेथड के अलग। अनुसार अलग है। उसकी अलग करेक्ट। डिक्शन है, तो इसलिए आती है। और मैं इतना बता दूं आपको, आप कभी भी किसी भी डेट ऑफ बर्थ को लोगे, अगर बीएन और डीएन में से एक नंबर 4 होता है, तो वो दूसरे नंबर की पावर को खा जाता है। खा ये जाता कभी है। मर्जी आप फिट करके देख लेना। जैसे उस दिन भी मैंने बोला था कि अगर 4 और 9 का कॉम्बिनेशन आता है, 9 एंड 4 का कॉम्बिनेशन आता है, या तो बड़े भाई से बनती नहीं है, या बड़े भाई होते नहीं है, और कभी कभी ये भी देखा गया कि बड़े भाई स्वर्गवासी हो जाते हैं। तो 4-9 में ऐसा पंगा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर, लेकिन हम पर्टिकुलरली राइट। अगर बात कर रहे हैं शेल्डियन मेथड की, तो शेल्डियन में मास्टर नंबर नहीं लेते। हाँ, मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। कुछ और सर इनपुट? मैंने स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन में काफी देखा है रिगार्डिंग द क्रिकेट मैच या हम्म। फुटबॉल मैचेस में। उसमें जहां 4 और 9 का कॉम्बिनेशन आता है, तो हालांकि एंटी कॉम्बिनेशन आता है, बट ये 4, 9 और 1, इसको स्पोर्ट्स नंबर भी माना जाता है। एग्रेसिव, वेरी एग्रेसिव नंबर। उसमें मैंने देखा है कि अगर द मैच इज गोइंग ऑन, अल्टीमेटली फाइनली जिसका नंबर 4 और 9 का साथ कॉम्बिनेशन है, वो फाइनली लास्ट मोमेंट तक फाइट करके मैच विन करता है। दिस आई हैव सीन इन द स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन, इन फुटबॉल, हॉकी एंड ऑल दिस थिंग्स में। मैं रिलेटेड मैं स्पोर्ट्स के बात कर रहा हूँ। लेकिन जब ह्यूमन लाइफ पे आते हैं 4 और 9, दैट क्रिएट्स ए डिजास्टर, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एक्सीडेंट और इन द फॉर्म ऑफ गॉड फादर प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं। मतलब हमसे ऊपर बड़े भाई आपने कहा, या उससे मतलब बुजुर्ग के साथ या बॉस के साथ उनका अनबन होता है। सर बॉस के साथ 4-1 में आएगा, हाँ, तो 4-1 में आता है। 4-9 में नहीं आएगा। 4-9 फोर में नाइन बड़ा भाई देखेंगे, या बड़ा भाई, फीमेल्स के लिए पति, पति, राइट। ये उसमें आता है। उसमें बड़े बड़े लोगों का वो 4-1 आ बड़े जाएगा, लोग। है ना? तो सरोज मैम, अरे प्लीज़ अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस, ताकि हम ये वीडियो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर पाएँ। सर मैंने जितना कैलकुलेशंस में देखा है, मैंने मोस्टली देखा है 8, 4 एंड 8 वालों की मोस्टली डिलेड होती है मैरिज, और ओके। 5, 6 नहीं हो, या तो होती ही नहीं है या बहुत ही डिले होती है। मैंने जो ये मैक्सिमम ये मैम आप कहाँ कैलकुलेशंस बात कर रहे हैं, लोशू में ही? लो शो में। ओके, हाँ ठीक है। जी, और मल्टीपल 8 हो और मल्टीपल 4 हो, तब भी मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिनकी मैरिज हुई नहीं मैम है, अभी अगर हुई अभी है। आपके पास डाटा कितना है जी? मेरे पास 10 तो मैंने कलेक्ट कर रखे हैं। तो मैम रुको मत,
रिसर्च में नहीं, हम रुकते नहीं आज ही हैं। करें सर, आपके मैसेज के बाद ही करें। नहीं आप तो 10th तक ही पहुंची हूँ हाँ नहीं आगे। नहीं और कीजिए मैम, हाँ, क्योंकि देखो हम चलो। ना रिसर्च का मतलब यही होता है कि हम रुकेंगे नहीं। जी जी जी। रिसर्च में नई से थोड़ा नई नई से आइडिया भी नई नहीं था, तो इसीलिए फिर मेरे को था कि एक बार ज्वाइन तो करके थोड़ा और समझ आ जाएगा। मैंने इसीलिए बात करी हाँ जी। तो जो मेरे को शेल्डन के तरीके से समझ में आया वो इसीलिए मैंने एक मैसेज फ्लोट किया, और इसीलिए मैं आज मिलना चाह रहा था कि जो भी कोई अपना इनपुट देना चाहें, क्योंकि ग्रुप में बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफ़ी एक्टिव हैं, हाँ जी। तो अगर वो हमारे ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो लोग इनपुट दें तो बाकियों के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ जी आपने जी मुझे जी। भी देखा होगा मैं बहुत कम ग्रुप में एक्टिव होता हूँ, क्योंकि मैं अपनी धुन में अपने तरीके से लगा रहता हूँ और मेरा मेथड ही अलग है। इवन जो बहुत सारे पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजिस्ट हैं मैं उनसे भी थोड़ा अलग हूँ। ठीक है, सर, तो मैंने पहले पाइथागोरस सीखी थी, पर मुझे कुछ उसमें इतना अच्छे से मतलब कर नहीं पाई, कैच नहीं कर पाई मैं। फिर मैं इसमें चली मैम गई मैं बेकार। मेरे स्टूडेंट हैं 8th और 9th क्लास के बच्चे, और वो भी आजकल ऐप पर बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। वो भी ऐप पर बहुत रॉक सॉलिड पैसे कमा रहे क्योंकि हैं। वो है तो बहुत वास्ट है, पाइथन में तो बहुत कुछ डिटेलिंग है, बहुत कुछ। मैम डेली प्रिडिक्शन तो मैं लोस्टू से भी कर लेता हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन जी यहाँ जब हम नाम की बात करते हैं ना तो लोग नेम करेक्शन कर देते हैं, बहुत बहुत पैसे लेके करते हैं, और ऐसे। उसके बाद बंदे को इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता। और जी कहा क्या जाता है कि भाई हम कर तो रहे लेकिन कभी कभी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। वो उसके पीछे रीज़न यही होता है, वहाँ तो आपने कर दी बट एक मेथड और है पाइथागोरियन जो एग्जिस्ट करता है, जिसके चार्ट को आपने डिस्टर्ब कर दिया। जब चार्ट डिस्टर्ब हो जाएगा तो यहाँ का पंगा वहाँ आ जाता है। जी ठीक है ना, तो उस चीज़ जी। को यूज़ किया जाता है। हाँ, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि मैंने खुद अपने किसी स्पेशल वर्क के लिए नेगेटिव न्यूमरोलॉजी का यूज़ किया, और मैंने ललित पी शर्मा किया था, जिससे मेरा नाम 36/9 पे आ गया। मैं एक मूलांक हूँ, 10 बॉर्न हूँ, 10 अक्टूबर बॉर्न हूँ। मैंने जी अपना काम करना था, मेरा काम हो गया, उसके बाद मैं दोबारा ललित शर्मा पे आ गया। जबकि ललित शर्मा 28/1 है, जो कि ज़्यादा हार्ड वर्क मांगता है, और 28 एक की ना वाट लगती है, उसे कोई ना कोई अपना हाँ बैक विश स्टैप यू करता है। और मुझे विश यू। अच्छे से पता है, लेकिन जिसने करना भाई कर ले, तू अपने कर्म बना रहा है, मैं अपने बना रहा हूँ। मुझे पता है मेरा भाग्यांक 7 है, मुझे मोक्ष मिलना है, मेरे 12th हाउस में जुपिटर बैठे हैं, मेरे को इस बार मोक्ष लेकर ही जाना है। तो मैं किसी से कोई कार्मिक बैलेंस नहीं था, जो मैंने सीखना है, जो मैंने अपनी गलतियों से सीखना है, मैं सीखूंगा। जी तो मैं नेम करेक्शन पे कम काम करता हूँ, हाँ जब जरूरत आएगी तो देखा जाएगा, तो वैसे टर्न मार लेता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे खुद पता है कि मैक्सिमम इंडिया में लोशू पे काम ज़्यादा किया जाता है, बट हाँ कन्फ्यूजन भी ज़्यादा है। ठीक है ना, क्योंकि लोशू से आप कोई एग्जैक्ट इवेंट नहीं निकाल पा रहे हो, है ना, तो वो एक है, उस मामले में थोड़ी सी हमें वहाँ प्लस हो जाता है। हो सकता है निकुंज सर निकाल लेते हो कोई लाइफ इवेंट, या कपिल सैली सर जैसे सर कुछ वो न्यूमरोलॉजी में करते हैं। कुछ इवेंट निकल सकता है सर। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप हो सकता है आपकी उसमें पकड़ो, आप निकाल सकते हो। हमारे प्रिडिक्शन के मामले में कुछ और पकड़ा है, और लोशू में भी मेरा कुछ और तरीका है। मैं भी वैदिक लोशू यूज़ करता हूँ, लेकिन अब नहीं कर रहा, क्योंकि अब मैं ज़्यादातर नेम्स पे काम कर रहा हूँ। जब से खास करके अरविंद सर से मैंने प्रोनोलॉजी सीखी तो समझ में आया प्रोनोलॉजी अपने बलबूते पे कुछ नहीं है। प्रोनोलॉजी को भी एक डंडा चाहिए कि वो जो नेम के कॉम्बिनेशंस हैं वो एंटी ना हो। जी जी सही। ठीक है ना। सही। कविता मैम, आपका इनपुट। सर आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है मैम। हाँ हाँ। हाँ सर, मैंने जो रिसर्च किया है हमारे रिलेटिव्स के डेट ऑफ बर्थ में जिनकी लेट मैरिज हुई है, तो उनका PNDN एंटी है और 5 और 6 मिसिंग है। ओके। हाँ, तो वो मेरा 7 to 8 है ऐसे डेट ऑफ बर्थ मतलब जिसमें ये। आपने भी लोशू ग्रिड से ही देखा है। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो जो मैंने टेक दिया था ना कि BN DN ZN नेम नंबर, फर्स्ट नेम नंबर और फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम, आप थोड़ा सा काम इस पे भी करेंगे तो और फाइन हो जाएगा काम। यस। अभी के डाटा तो इसी हिसाब से किए हैं जो आपने दिए हैं। हाँ तो आप इस पे करेंगे थोड़ा फाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे डाटा बनाएंगे वो सब, वो गूगल फॉर्म में सब फिल करने हैं मर्जी है। देखो कि ऐसा तो है नहीं कि आप सबने काम किया और मैं कहूँगा ये मेरी रिसर्च वर्क है। मैं तो इतना क्लीन एंड क्लियर हूँ, अगर किसी ने कुछ भी बात कही है मैं उसके नाम के साथ ग्रुप में छोड़ रहा हूँ
यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप सबसे परमिशन लेकर, और ये एज इट इज रिकॉर्ड करके एज इट इज ग्रुप में डाल दूंगा, भाई देख लो ये हमारा सबका ये टेक रहा। भाई हम 7 जन तो हैं ही है ना यहाँ पे, तो सातों ने क्या क्या इनपुट दिया, अगर आप लोगों के काम आता है यूज कर लो। तो मैं कोई रिसर्च पेपर किसी और के नाम का अपने नाम से नहीं छापने वाला हूँ, मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करने वाला हूँ, और मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि कहीं पे ऐसे नाम छपे कि मैंने ये किया वो किया। हाँ, जो मेरे खुद के टेक्स हैं जिन चीज़ों के लिए, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, तो मैं वहाँ पर भी छुपाता नहीं हूँ, मैं कह देता हूँ भाई ये सिखा रही है, यूज़ कर लो। ठीक है मैम? यस सर। सोनिया मैम? हाँ, गुड इवनिंग सर। जय माता दी मैम। ललित सर, जय मैं माता दी। इजाजत ले सकता हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक्स फॉर कमिंग। बाय बाय सर, एवरीवन। हाँ, सर कौन? अभी जो मैंने डाटा कलेक्ट किया और उसमें जो मैंने चेक किया है, तो नॉर्मली आया है कि जिनका 2 आ रहा है 11 से, उनकी डिले मैरिज हुई है, या डेस्टिनी नंबर 2 आया है 11 से, और 2-3 में आया है कि जिनका 16 पे आ रहा है बेसिक नंबर, तो उनका भी अभी प्रॉब्लम्स आई है शादी में। ये तो मैम हम ना बेसिक जब शुरुआत करते हैं ना पाइथागोरन की, हम तभी ये चीज़ बताते हैं। 11 और 16 दो नंबर ऐसे हैं कि ये अपना काम करके छोड़ते हैं, लेकिन कब, हाँ। कहाँ, कैसे, किस तरीके से कर रहे हैं, उस चीज़ को हम पाइथा में ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें हाँ, तो सर इवेंट एक्चुअल वगैरह अभी जो बताना हो। मेरे पास जितने भी डेट शीट आए हैं ना, उसमें मोस्टली सब 11 और 16 पे है, या जिनके में 8 नंबर की ज्यादा इंपॉर्टेंस आई है। मैम जिनके 8 की ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ गई, उनको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी तो मिलती है। हाँ जी सर, वो तो है ही है भाई। 8 जिनका डेस्टिनी नंबर आ रहा है फर्स्ट नंबर, तो उनको इनहेरिटेंस तो वो देखा ही हुआ है सर कि 8 नंबर अगर है लेकिन तो आपको प्रॉपर्टी। उनकी एज ना 60 के बाद मुश्किल से आगे जाती है। ओके। ठीक है, तो 16 के बाद मुश्किल हो जाता है, शायद बच पाए, शायद ना बचें। अब जैसे 2 सिस्टर्स की मेरे पास डाटा आई, तो दोनों की लेट मैरिज हुई है, और दोनों में ही 284 की ज्यादा इंपॉर्टेंस दिख रही है, या तो मे भी हो सकता है कि वो कार्मिक सोल हो। मैम एक सिंपल सा फंडा है, मैं तो जब पाइथागोरन सिखाता हूँ तो मेरी क्लास शुरू इस बात से होती है कि हम सब बने क्यों हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। और पाइथागोरस ने यही सिखाया है कि आप जब इस धरती पे आए हो ना, कुछ कार्मिक कनेक्शंस के कारण आए हो। आप नोट करना, हाँ। एक फैमिली के अगर कार्मिक नंबर मिले तो सबके ही मिल रहे हैं, पूरी हाँ जी फैमिली ही सर। कार्मिक नंबर्स वाली होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका जो कैलकुलेटर है ना, वो हमारे कंप्यूटर से भी बहुत तेज है। बहुत तेज है। तो- नहीं, आप सही बोल रहे हैं तो सर। हमें जो सीखना है इस दुनिया में आके, जो एक्सपीरियंस करना है ना, हम वो करके जाएंगे। और जब हम असल में हम अपने आप को हम कह रहे हैं, हमारी सोल जो है ना वो हम होती है। हम तो सिर्फ शरीर को हम कहते हैं, असल में सोल होती है। तो ये सोल की जर्नी लंबी होती है, और जब तक इसने जो सीखना है वो नहीं सीखेगी, तब तक ये चलता रहेगा। और इसका एक गोल्डन रूल होता है कि क्लियर योर स्पेस, जिसमें हम कहते हैं हर किसी के प्रति अपने ग्रजेस छोड़ दो। अगर आपके मन में किसी के प्रति भी ग्रजेस हैं, आपने जितने अच्छे कर्म कर लिए, आपको अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके मन में ग्रजेस हैं। तो आप दोनों की लड़ाई चलती रहेगी ज़िंदगी भर। और जिस दिन आपने लोगों को माफ़ करना शुरू कर दिया, बल्ले बल्ले करोगे, सारी टेंशनें ख़त्म। सिर्फ एक सिंपल सा रूल है, जितनी जल्दी किसी को माफ़ कर सकते हो कर दो। ट्रू सर। और यही सर एक चीज हाँ और जी, हाँ पूछनी जी, थी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाँ सर, आपने अभी जैसे बोला कि जिनके 12th हाउस में जुपिटर होता है, तो उनको मोक्ष का जो चीज बोला हाँ था, जी, हाँ वो जी। थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे भी 12th हाउस में ही जुपिटर है। तो मैम खुश हो जाओ ना। 12th का जुपिटर, देखो मेरे को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, साफ कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे हैं एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ समझाई कि अगर 12th हाउस में जुपिटर बैठे होते हैं, तब आपको अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि दो चीज़ है, एक फॉरेन ट्रैवल, एक जेल योग, और तीसरा हॉस्पिटल योग। ये 3 चीज ये करवाते हैं। हाँ सर। ठीक है, सर मेरा तो हॉस्पिटल योग ज्यादा रहता है। कोई नहीं, वो भी खत्म हो जाएगा। आप जितनी जल्दी किसी को माफ कर सकते हो करना शुरू कर दो। मन ओके में ना, सर। मन में किसी के प्रति भी कोई ग्रजेस मत रखो। ठीक है सर। ठीक है,
तो जैसे हाँ ही जी। हम सबको माफ़ करना शुरू कर देते हैं ना, बस उसी दिन हमारी आपके घर में अगर कोई चीज़ 6 हाँ महीने से ज़्यादा यूज़ की नहीं है और वो पड़ी हुई है, तो वो आपके घर में नेगेटिविटी दे रही है। उसको जैसे ही आप निकालना शुरू करोगे, देखो घर में खुशियाँ आने लग जाएंगी। ओके सर, चेक करती हूँ। हाँ, बिल्कुल करो। हाँ क्योंकि हम जो चीज़ें पढ़ाते हैं उसमें हम रेमेडी भी देते हैं, तो इस रेमेडी से कई सारे लोग जो इस दुनिया से जा रहे थे वो तक बच गए हैं। ओके। ठीक है। और किस समय में कौन बंदा सुसाइड करेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये सब अलग अलग फंडे हैं, अलग अलग लोगों के देखने के तरीके हैं। तो जैसे उस दिन कल ही तो हुआ था जो आरुषा ने केस दिया था, उसमें रतुल हाँ भाई ने बहुत बहुत बढ़िया कैलकुलेशन करके बताया, उनकी चीज़ें सटीक बैठ रही थी। मैं इसी उधेड़बुन में लगा रहा इस बंदे का नाम क्या बन रहा है, और जब मैंने नाम बना लिया कि सन्नी बत्रा पड़ रहा है, तब मैंने पाइथागोरस से चेक किया तो मोटी मोटी जो चीज़ें दिख रही थी वो दिख रही थी। मर्डर नहीं दिखा, क्योंकि मेरे पास मर्डर देखने के लिए जो फॉर्मूला है वो ट्रैगोनम का है, और ट्रैगोनम मैंने यूज़ ही नहीं किया है ना। तो वो बाद में शाम को सूर्य प्रकाश जी और जसप्रीत सोडी, वो उन लोगों ने जब किया तो मैंने भी उसमें कमेंट किया। वो उसमें हम मर्डर वगैरह देख सकते हैं, मर्डर, रेप और ये सब चीज़ें हम उसमें देख लेते हैं। तो ठीक है जी, आज का टेक जो रहा वो वीडियो एज इट इज़ हम इसमें डालने का तो नहीं, या तो मैं यूट्यूब पे अपलोड करके और फिर शेयर कर देता हूँ दूसरों के साथ। ठीक है जी। हाँ जी सर। तो हाँ जी। यस। होप आप सबको अच्छा लगा हो आज का। हाँ सर। और बस कोशिश ये करना कि हम सैटरडे को मिलने वाले हैं, संडे को नहीं। लेकिन अगर हाँ जी। संडे भी हो तो प्लीज़ ग्रुप थोड़ा एक्टिव रखो, ग्रुप में डाल दो कि ये चीज़ ऐसे करनी है, तो फिर उसी हिसाब से जितनी जैसी जिसकी समझ होगी, जो जिस समय अवेलेबल होगा वो कर लेंगे, है ना। क्योंकि अपना फिर शेड्यूल उसी हिसाब से सेट करना होता है ना, तो फिर वैसे कर लेंगे। ठीक है जी। ओके। चलो, जय माता दी। जय माता।